तो दोस्तों पिछले साल आप लोगों को एक खबर के माध्यम से मैं बताया था कि किस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण करने में मदद किया जा रहा है और इसके लिए चोरी छुपे भेजे जाने वाले टेक्नोलॉजी को किस तरीके से भारत के द्वारा पकड़ा गया। पिछले साल गुजरात के कांडला पोर्ट में एक ऐसे चाइनीज जहाज को पकड़ा गया था जो कि ऑटोक्लेव्स को लेकर कराची जा रहा था और अब खबर में बताया जा रहा है कि NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर में जांच शुरू कर दिया गया है। दोस्तों पिछले साल भारत के गुजरात में स्थित कांडला पोर्ट में एक ऐसा जहाज पहुंचा जहां पे चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ कुछ ऑटोक्लेव्स था। इवन इन ऑटोक्लेव्स को लेके कहा जाता है कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बोथ इंडस्ट्री और मिलिट्री में इस्तेमाल हो सकता है और मिलिट्री में इसका इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण किया जा सकता है और वो भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जिनमें हथियार के रूप में परमाणु हथियारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से बड़े मात्रा में शुरू कर दिया गया है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक केस भी रजिस्टर कर चुका है। दोस्तों AANI के रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर के दिन होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के तहत NIA के द्वारा एक केस फाइल किया गया है जो कि हांगकांग के फ्लैग के अंतर्गत ऑपरेट होने वाले एक मर्चेंट वेसल दा कुई यूनू के अगेंस्ट में है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के ऊपर आरोप ये है कि ये ऑटोक्लेव को लेके जा रहा था और ये इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा सीज किया गया। इवन इस जहाज के ऊपर आरोप ये भी है कि जहाज में जिन सामानों को ढोया जा रहा था उसका मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी रखा गया था और इवन ये बताया नहीं गया था कि जहाज में किस तरीके का सामान है। रिपोर्टों में जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो जहाज है ये पिछले साल फरवरी 3 के दिन गुजरात में स्थित दीनदयाल पोर्ट मतलब कांडला पोर्ट में पहुंचा था और जहाज द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि कैसे करके 4 और 5 तारीख के रात में ये जहाज भारत के क्षेत्र से बाहर निकल जाए और अपना फाइनल डेस्टिनेशन मतलब कराची पहुंचे। कराची में इस जहाज को पोर्ट कासिम में जाना था जहां पे जहाज में लदे हुए सामानों को खाली करना था और जहाज को भारत के अंदर प्रवेश करने के बाद डिटेन कर लिया गया जिसके मूल आधार था जहाज में लदाए हुए सामान मतलब ऑटोक्लेव्स के गलत जानकारी देना। कांडला पोर्ट में ये जहाज पहुंचने के बाद अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करते हुए जहाज में लदे हुए करीबन 2480 टन के इलीगल सामान खास करके ऑटोक्लेव्स के मशीनरी को उतार लिया गया और अपना कार्रवाई शुरू किया गया। और दोस्तों इसके बाद इंडिया के अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी जिनमें कि कस्टम डिपार्टमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के अधिकारी भी शामिल थे, साथ में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी के द्वारा भी इस सामान का जांच किया गया और अपने तरफ से जांच रिपोर्टों को पेश किया गया। सोर्सों में जांच के इनिशियल रिपोर्ट के खुलासा करते हुए बताया गया है कि जांच एजेंसी के द्वारा सामान का जांच करते हुए इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना के जहाज में जो पाकिस्तान के लिए सामान भेजा जा रहा था ये असल में एक तरीके के डुअल पर्पज इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल विनाशकारी हथियारों में और मिसाइलों के डेवलपमेंट में किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये भी दावा है कि जो जहाज को पकड़ा गया था उसमें जो सामान है ये पाकिस्तान के एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में सप्लाई किया जाना है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को निर्माण किया जाना है। दोस्तों इस जो जहाज को पकड़ा गया था ये असल में चाइना में स्थित पोर्ट ऑफ जियांगियन से 17 जनवरी 2020 के दिन रवाना हुआ था और ये एक इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है जिसे स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्कर्मेट रेगुलेशन कहा जाता है। दोस्तों अब तक तो पूरा दुनिया को पता था कि चाइना द्वारा ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण करने में मदद किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो असल में चाइनीज मिसाइल है और पाकिस्तान के द्वारा इसके ऊपर सिर्फ ग्रीन कलर के पेंट ही किया हुआ है। पर अब भारत के द्वारा पूरा दुनिया के सामने सबूत रख दिया गया है कि कैसे चाइना अभी भी पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने के लिए मदद कर रहा है जो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और किस तरीके से चोरी छुपे चाइना के द्वारा मर्चेंट वेसलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ऐसे इक्विपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।